कृष्ण का जन्म। कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले भाद्रपद के महीने में अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन हुआ था। उनका जन्म एक दैवीय हस्तक्षेप था, क्योंकि उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को देवकी के भाई दुष्ट राजा कंस ने कैद कर लिया था। कंस को चेतावनी दी गई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसके पतन का कारण बनेगी। अपने बच्चे की रक्षा के लिए वासुदेव और देवकी को भगवान विष्णु द्वारा अपने नवजात शिशु को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया गया था, और उन्होंने यमुना नदी को पार करके नंदा और यशोदा के घर पहुंचने के लिए ऐसा किया, जो कृष्ण के पालक माता पिता बने। कृष्ण का बचपन चंचल और शरारती। वृंदावन में कृष्ण का बचपन अपने दोस्तों और परिवार के साथ चंचल और शरारती गतिविधियों से भरा हुआ था। वह चरवाहों के घरों से मक्खन और दूध चुराता था और गोपियों के साथ मजाक करता था। उन्होंने राक्षसों को पराजित करके और वृंदावन के लोगों को नुकसान से बचाकर अपनी दिव्य शक्तियों का भी परिचय दिया। कृष्ण की बचपन की कहानियां हिंदुओं में लोकप्रिय हैं और वे कई लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। कंस की मृत्यु, एक दुष्ट शासन का अंत। कंस एक क्रूर और दुष्ट राजा था जिसने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पर शासन किया था। वह उस भविष्यवाणी से भयभीत था जिसमें कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसके पतन का कारण होगी। ऐसा होने से रोकने के लिए उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया और कृष्ण को छोड़कर उनके सभी बच्चों को मार डाला। कंस के आतंक का शासन समाप्त हो गया जब भगवान कृष्ण मथुरा लौट आए और उसे मार डाला। इस घटना को भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत, सलाहकार और योद्धा के रूप में कृष्ण की भूमिका। कृष्ण ने महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में सेवा करते हुए पांडव भाइयों में से एक, जो हस्तिनापुर राज्य के नियंत्रण के लिए अपने कौरव चचेरे भाइयों के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए थे। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को कर्तव्य और वैराग्य पर अपनी प्रसिद्ध शिक्षा दी, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पांडवों को युद्ध जीतने में मदद करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है और इसने सदियों से भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी, दिव्य प्रेम का प्रतीक। राधा के लिए कृष्ण का प्रेम हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। राधा वृंदावन की एक चरवाहे लड़की थी जो कृष्ण के साथ गहराई से प्यार करती थी। उनका प्यार शुद्ध और निस्वार्थ था और उनकी कहानी भक्ति और दिव्य प्रेम का प्रतीक बन गई है। किंवदंतियों के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक शारीरिक या रोमांटिक प्रेम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम था जो सभी सीमाओं को पार कर गया था। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को अक्सर कला और साहित्य में उनके संबंधों के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करते हुए चित्रित किया जाता है। वृंदावन में उनकी चंचल और शरारती गतिविधियों से लेकर उनके गहरे प्रेम और भक्ति के क्षणों तक, उनकी कहानी ने सदियों से कवियों, कलाकारों और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित किया है। कृष्ण की 16,000 पत्नियों की कहानी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय और पूजनीय शख्सियतों में से एक है। उनका जीवन चमत्कारी घटनाओं और दैवीय हस्तक्षेपों से भरा हुआ है, जिनमें से एक उनका 16,000 पत्नियों से विवाह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नाम के एक राक्षस ने 16,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया था। कृष्ण, जो अपनी बहादुरी और करुणा के लिए जाने जाते थे, ने महिलाओं को बचाने और राक्षस को हराने का फैसला किया। वह राक्षस के महल में गया और उसके साथ एक भयंकर युद्ध किया, अंततः विजयी हुआ। दानव को हराने के बाद कृष्ण ने महसूस किया कि जिन 16,000 महिलाओं को बंदी बना लिया गया था, उन्हें अब समाज द्वारा अपवित्र माना जाता है और कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए कृष्ण ने उन सभी 16,000 से शादी करने का फैसला किया। कृष्ण की 16,000 महिलाओं से शादी को अक्सर गलत समझा जाता है और बहुविवाह के कार्य के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि कहानी का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ऐसा माना जाता है कि 16,000 महिलाएं उन 16,000 गुणों या गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो एक व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। उनसे विवाह करके कृष्ण ने प्रतीकात्मक रूप से दिखाया कि उन्होंने इन सभी गुणों को स्वीकार किया और उनका सम्मान किया। कहानी सभी प्राणियों की भलाई के लिए कृष्ण की करुणा और चिंता को भी उजागर करती है। 16,000 महिलाओं को बचाकर और उनसे शादी करके उन्होंने उनका सम्मान बहाल किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अब समाज में बहिष्कृत नहीं माना जाएगा। कृष्ण का 16,000 महिलाओं से विवाह हमारे जीवन में करुणा, प्रेम और स्वीकृति के महत्व की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी अलग या विविध क्यों न हो,
हम सभी में निहित गुण और गुण है जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। कृष्ण का 16,000 महिलाओं से विवाह करना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक प्रेम और स्वीकृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। कृष्ण की शिक्षाएं। भगवद गीता। कृष्ण की शिक्षाएं हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से भगवद गीता में पाई जाती हैं, जो महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। इसमें कर्तव्य, वैराग्य, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक मुक्ति पर शिक्षाएं हैं। भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाओं ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और कला, साहित्य और दर्शन सहित भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाएं भौतिक इच्छाओं से आत्म साक्षात्कार और वैराग्य के महत्व पर जोर देती हैं, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है। कृष्ण की मृत्यु। एक दिव्य प्रस्थान। कृष्ण के जीवन को कई चमत्कारी घटनाओं और दैवीय हस्तक्षेपों द्वारा चिन्हित किया गया था। उनकी मृत्यु कोई अपवाद नहीं थी। किंवदंतियों के अनुसार जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से कृष्ण को एक तीर मार दिया था, जिसने गलती से उन्हें हिरण समझ लिया था। जैसे ही कृष्ण मर रहे थे, उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। कृष्ण की मृत्यु को एक दैवीय प्रस्थान माना जाता है, क्योंकि वह अपने शाश्वत निवास वैकुंठ में लौट आए और अपने नश्वर शरीर को पीछे छोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने उनके सांसारिक मिशन के अंत को चिन्हित किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और दिव्य उपस्थिति आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। कृष्ण का स्वर्गारोहण। एक अवतार का अंत। कृष्ण का स्वर्गारोहण पृथ्वी पर उनके अवतार या अवतार के अंत का प्रतीक है। किंवदंतियों के अनुसार कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें।